भारत और भूटान के बीच क्रॉस बॉर्डर रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी। भारतीय नेटवर्क से जुड़ेगा भूटान। 2 राज्यों से पड़ोसी देश को जोड़ेगी ट्रेन। 4000 करोड़ का है प्रोजेक्ट। उत्तराखंड में ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में सरकार गंभीर। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, सीबीआई जांच से इनकार नहीं, फिलहाल एसआईटी जांच जारी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले पर सियासत। भूख हड़ताल पर बैठे भूपेंद्र कुरंगा को पुलिस ने जबरन उठाया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं दूर करने के लिए चला उत्तराखंड सरकार का रथ। सीएम धामी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय शिविर रथ को दिखाई हरी झंडी। 125 दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में लगेंगे 240 शिविर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को विधानसभा पहुंचे, जहां कोई भी मंत्री मौजूद नहीं थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि सचिवालय की तरह ही मंत्रियों को विधानसभा में भी बैठना चाहिए और जनसमस्याओं का समाधान करना चाहिए। विधानसभा और सचिवालय ये हमारे जनता से मिलने के और रोजमर्रा का जो काम है उस काम को आगे बढ़ाने का, उसका समाधान करने का एक स्थान है। और इसलिए मैं बीच बीच में प्रयास करता हूँ कि सचिवालय के साथ साथ विधानसभा में भी आकर आप सब लोगों से मिलो, आम जनता से मिलो, सामान्य जनता से मिलो और सरकारी कामकाज भी यहाँ से करो। विधानसभा और सचिवालय ये हमारे उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार सीबीआई जांच से पीछे नहीं हट रही है। फिलहाल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद छात्रों की संतुष्टि के मुताबिक सीबीआई जांच भी कराई जा सकती है। आपको बता दें कि बेरोजगार संघ, विपक्षी दल और कई संगठन लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सीबीआई जांच कराने की मांग की है और कहा है कि मुख्यमंत्री को छात्रों को आश्वासन देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। मैं समझता हूं कि जो ये भावना, एक फीलिंग आज हर जगह जगह, हर जिलों में, मुख्य केंद्रों पर आज जिस तरह की युवाओं में गुस्सा है, मैं कहूँगा, या जिस तरह से वो आक्रोशित हैं, तो सीबीआई जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई में जाने से पहले एसआईटी भी जांच कर रही है, तो राज्य की एजेंसी जांच कर रही है। वहां से भी यही पूछा जाता है कि भाई वो पूछे उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। हमको किसी जांच से, छात्रों के हित में हमें किसी भी जांच से आपत्ति नहीं है। हम सब जांच करवाने के लिए तैयार है, जो जिसमें छात्रों का हित होने वाला है, छात्रों को जिसमें निष्पक्षता सुनिश्चित होने वाली है। हमने पहले भी यही किया, हम आगे भी यही करेंगे। मैं समझता हूं कि देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के भविष्य को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात दोहराते हुए कहा कि किसी भी परीक्षा या चयन प्रक्रिया पर सवाल उठेगा तो निष्पक्ष जांच होगी। सीएम ने युवाओं से तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की और भरोसा दिलाया कि नकल माफियाओं व गलत तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। धामी ने चेतावनी दी कि राजनीति के बहकावे में आकर युवाओं को भटकाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं के मामले में हमारा पहले दिन से स्पष्ट मत था। हमने कहा कि युवाओं के हक में और उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह है तो उसके लिए हमने कहा कि कोई
जांच की जो भी प्रक्रिया है, जो भी छात्र चाहते हैं हम वो जांच भी करवाने को तैयार हैं। छात्रों के हित में हम निर्णय लेने के लिए सभी प्रकार के तैयार हैं और मैं छात्रों से यही कहना चाहता हूँ कि उनको आगे सबको तैयारियाँ करनी हैं अपनी। आगे बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं, बहुत सारी चयन की प्रक्रिया चल रही है, एक बड़ा कैलेंडर उनके सामने उनका इंतज़ार कर रहा है। सभी लोग अपनी तैयारियां करें और जो छात्रों को अनावश्यक रूप से राजनीति के इस खेल में आगे करना चाहते हैं, उनके कंधों पर रख के अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को उनको पहचानना भी है और कहीं ना कहीं अपने विवेक से निर्णय लेकर आगे बढ़ना भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को परेड ग्राउंड में आंदोलनरत युवाओं के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हालिया परीक्षा प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की संस्तुति करने की घोषणा की। सीएम धामी ने कहा कि सरकार चाहती है कि युवाओं के मन में किसी भी तरह का संदेह या अविश्वास न रहे। उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है और आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने अभी यहाँ पर आए और मैं जब से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो पहली बार किसी धरने पर आ रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार। हमने उनके समक्ष 4 मांगे रखी थी, जिसमें हम ये चाहते थे कि इस प्रदेश में परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो, जिसकी संस्तुति आज उन्होंने यहीं पर सारे युवाओं के समक्ष उन्होंने उसकी संस्तुति दे दी है। और दूसरी जो हमने मांग रखी थी वो ये थी कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा जो 21 सितंबर को आयोजित हुई थी, जिसके 3 पन्ने बाहर थे, वो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, ये उन्होंने जो है आश्वासन दिया है या यूसी धामी जी जिस जांच को सुपरविजन कर रहे हैं, क्योंकि न्यायाधीश हैं और उस जांच में कहीं पर भी कोई आता है तो सरकार की तरफ से किसी भी अगले कदम के लिए भी कोई कहीं रुकावट हमारी तरफ से नहीं है। और जो तीसरा आपने कहा है कि जो मुकदमे लगे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि जितने भी परीक्षा देने वाले जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, उन सभी के मुकदमे जो भी परीक्षा में भाग लेंगे वो हम स्वतः ही कोई हो तो एक लिस्ट बना के आप हमको दे देंगे, हम उनके सारे मुकदमे वापस। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार को न तो सीबीआई जांच से परहेज है और न ही जरूरत पड़ने पर परीक्षा दोबारा कराने से गुरेज। साथ ही चेतावनी दी कि युवाओं को बहकाकर अराजकता फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। अब तक 25,000 युवाओं को रोजगार मिल चुका है और 10,000 को जल्द रोजगार देने की प्रक्रिया जारी है। 25,000 को जिनको हमने रोजगार दिया है वो अपने परिवारों के साथ खुशियां मनाएं। लेकिन जो भी लोग ऐसे तत्व जो यहाँ कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं या जो लोग प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, इन बच्चों के कंधे में बंदूक रख करके उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं पुनः कह रहा हूं कि ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी हम इन युवा बेरोजगारों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े। उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए छात्र संघ चुनावों ने राजनीति को नई दिशा दे दी है। नतीजों से साफ हुआ कि राज्य की युवा शक्ति किस प्रकार की नीतियां और विकास चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह संयोग है कि एक और आंदोलन चल रहा था और दूसरी ओर युवाओं ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सोच जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार ने 25,000 नियुक्तियां देकर युवाओं को अवसर दिए हैं, जिसे पूरे राज्य में सराहना मिली है। राज्य की युवा शक्ति ने पूरे राज्य के अंदर जो छात्र संघों के चुनाव हैं, उन चुनावों में आकर इन सब बातों का जवाब दे दिया है कि युवा किस प्रकार की गतिविधि चाहते हैं, कैसे प्रदेश का विकास चाहते हैं, कौन सी नीतियां चाहते हैं। और हमने 25,000 जो नियुक्तियां हम नौजवान युवाओं को देने में जो हमको सफलता मिली है, मैं समझता हूं कि सारे राज्य के लोगों ने भी उसको माना है और नौजवान युवाओं ने भी उसको आगे बढ़ाया है। राज्य की
यूके SSSC पेपर लीक मामले ने राजनीति की तेजी पकड़ ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रारंभिक जांच SIT के जरिए पूरी की जाएगी और जरूरत पड़ने पर CBI भी जांच करेगी। कांग्रेस ने 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास के सामने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं और तुच्छ राजनीति को बंद करना चाहिए। साफ तौर पर स्पष्ट कह दिया है कि हमने जो जांच बैठाई, अगर हमारे बच्चों को उस जांच से किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति होगी तो उनके द्वारा की हुई बातों को, उनके द्वारा रखी गई बातों की भी जांच अवश्य की जाएगी। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार से इस पर सियासत कर रहा है वो एकदम कुकृत्य के दायरे में देखा जा सकता है, क्योंकि ये युवा हमारे आने वाले कल का भविष्य है और उनके साथ उनको राजनीतिकरण देना, उनके साथ ये राजनीति खेलना पूरी तरीके से गलत है। युवा हमारे कल का भविष्य है, उज्जवल भविष्य है हमारे उत्तराखंड का। उनके साथ इस तरीके की तुच्छ राजनीति बिल्कुल भी। संस्कृति, साहित्य और कला परिषद की उपाध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री मधु भट्ट ने युवाओं से अपील की है कि पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में गठित SIT 1 महीने में रिपोर्ट देगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मधु भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल में नकल अध्यादेश लागू हुआ है और सरकार भ्रष्टाचार व नकल माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने युवाओं को आगाह किया कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा उत्तराखंड के जो हमारे जो युवा हैं उनके साथ है, हर तरीके से खड़ी है। जिस प्रकार से ये आंदोलन को भ्रमित करने की जो ये साजिश चल रही है, इसको भी युवाओं को समझना होगा, क्योंकि जो हमारी जो सरकार है वो युवाओं के साथ है। लगातार आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमारी सख्त नकल विरोधी कानून जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ पर उत्तराखंड में लागू किया है। और जो अभी जिस प्रकार से जो प्रकरण हुआ है इसमें भी SIT की जांच शुरू कर दी गई है और 1 महीने के अंदर ये जो है SIT जांच का जो है उत्तर सभी युवाओं के सामने आएगा और जो भी इसमें पकड़ा जाएगा उसको सीधे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और इस प्रकार से हम बिल्कुल युवाओं के साथ हैं। किसी भी तरह से युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव, किसी भी प्रकार से अहित नहीं होने दिया जाएगा। भाजपा उत्तराखंड। हल्द्वानी में पेपर लीक प्रकरण के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे छात्र भूपेंद्र कोरंगा को सोमवार को पुलिस ने जबरन उठाकर अस्पताल पहुंचाया। पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे भूपेंद्र की तबीयत बिगड़ने पर प्रशासन ने यह कदम उठाया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, यहां तक कि महिलाओं ने पुलिस पर अभद्रता के आरोप लगाए। घटना से गुस्साए छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। फिलहाल भूपेंद्र अस्पताल में भर्ती है और उनकी जगह हरीश रावत ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ये मुख्यमंत्री धामी इस राज्य को नेपाल जैसा जंगी बनाना चाह रहे हैं, पर हम नहीं बनने देंगे। हम गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर अनशन में बैठे हैं। मगर आज हमारा छोटा भाई भूपेंद्र को 4 दिन हो गए थे अनशन में और पुलिस ने बड़ी अभद्रता से उठाया उनको, हमें खींचा, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, युवा कह रहे हैं उनको बदतमीजी की तरह अभद्र गालियाँ दी गई। ये लोकतंत्र नहीं हो सकता, ये देवभूमि नहीं हो सकती। इस देवभूमि में दानवों का जो तांडव बचा है, इस तांडवों को खत्म करने के लिए हमने आज से मोर्चा संभाल लिया है। ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रथ 125 दिनों तक राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 240 बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से गरीब, जरूरतमंद और वंचित वर्ग के लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर की समस्याओं का मौके पर ही समाधान होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविरों में जनपदों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सभी लाभार्थी योजनाओं और सेवाओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।